दोस्तों, आज के हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे पार्टिकल्स के बारे में जो कि माना जाता है कि वो लाइट से भी तेज़ चलते हैं, यानी कि वो लाइट की स्पीड से भी तेज़ चलते हैं। अब दोस्तों, ऐसे पार्टिकल्स का जिक्र या ऐसे पार्टिकल्स के बारे में हमें आइडिया कहाँ से मिला कि ऐसे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जो कि लाइट से भी तेज़ चलें? तो दोस्तों, वो मिला हमें मैथमेटिकल इक्वेशन से। कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस में ऐसे पार्टिकल्स के बारे में हमें जानने को मिलता है, ऐसे पार्टिकल्स जिक्र मिलता है जो कि लाइट से भी तेज़ चलते हैं। और इनको 3 भारतीय वैज्ञानिक ने दिया है, जिनका नाम वी.के. देशपांडे, O.M.P. बिलिनिक और E.C.G. सुंदरशन। इन तीनों वैज्ञानिकों ने इसका पार्टिकल का मेटास्टेबल रखा था। फिर एक और भौतिक शास्त्री या फिजिसिस्ट जियर्न फाइनबर्ग ने इसका नाम रखा पॉसिबिलिटी ऑफ फास्टर देन लाइट पार्टिकल्स, और फिर इसका नाम टैक्योन्स पड़ गया दोस्तों। पर इसका जिक्र 3 भारतीय वैज्ञानिकों ने किया था। अब दोस्तों, अगर हम द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि हमें सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, अगर हम उसको एक बार देखें तो वो ये दर्शाती है, या ज़्यादातर हम इसके बारे में ही डिस्कस करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ इस दुनिया में लाइट की स्पीड से तेज़ नहीं चल सकता, लेकिन ये पार्टिकल्स तो लाइट की स्पीड से तेज़ चल रहे हैं। तो दोस्तों, हम जब भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं तो आधी अधूरी करते हैं। एक्चुअल में ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच दोस्तों ये है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये बताई, जो कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, वो ये बताती है कि अगर कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से शुरुआत में धीरे चलता है तो हमेशा लाइट की स्पीड से कम नहीं, वो हमेशा कम ही चलेगा, वो लाइट की स्पीड से कभी तेज़ नहीं चल सकता। और अगर कोई शुरू में ही पार्टिकल लाइट की स्पीड के बराबर चलता है तो हमेशा लाइट की स्पीड के बराबर ही चलेगा। और अगर कोई पार्टिकल शुरुआत से ही लाइट की स्पीड से ज़्यादा चलता है तो वो हमेशा लाइट की स्पीड से तेज़ ही चलेगा। और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि कोई पार्टिकल शुरुआत में तो लाइट की स्पीड से धीरे चला और बाद में वो लाइट की स्पीड से आगे चला गया, तो दोस्तों ऐसे में अब ये पॉइंट आता है कि तब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वायलेट होगी, यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ब्रेक होगी। तो इस कंडीशन में ये ब्रेक होगी। वैसे तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि टैक्योन्स जो पार्टिकल्स हैं उनकी अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है। ये भी हाइपोथेटिकल हैं, यानी कि ये अभी तक मैथमेटिकल इक्वेशंस में ही हैं। अभी तक इनकी डिस्कवरी नहीं हुई है, और आगे दोस्तों इनकी डिस्कवरी हो सकती है, लेकिन अभी इनकी डिस्कवरी नहीं हुई है। और मैं भी दोस्तों आपको एक बात बताता चलूँ, एक बार CERN में, CERN में एक बार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कुछ न्यूट्रिनो की स्पीड लाइट से भी तेज़ बताई गई थी। उसमें ये हम लोग को पता चला, उसमें ये लग रहा था कि टैक्योन जो पार्टिकल जो कि लाइट से तेज़ चलता है, ऐसा लग रहा था उस समय इसकी डिस्कवरी हो गई है। पर वो उन फिजिसिस्ट की कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से हुआ था। और ये भी है कि अभी तक ऐसे पार्टिकल की डिस्कवरी नहीं हुई है जो कि लाइट से तेज़ चले, और ऐसे अभी तक पार्टिकल को आज तक हम नहीं खोज पाए। सो दोस्तों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं उन पार्टिकल्स या टैक्योन पार्टिकल्स की जो साइंटिस्ट लोगों ने एक प्रॉपर्टीज़ बताई कि इन पार्टिकल्स की ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर टैक्योन एग्जिस्ट करे तो उनका रेस्ट मास, प्रॉपर लेंथ और उनका प्रॉपर लाइफ टाइम इमेजिनरी होगा। अगर दोस्तों मैं रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक लेंथ और रिलेटिव टाइम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर वही फॉर्मूला आ जाता है। और अगर हम किसी भी पार्टिकल जो कि लाइट से तेज़ चल रहा है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो हम 3 फॉर्मूले की बात ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब हम जो कि अगर हम ये अब एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसा कोई पार्टिकल है जो कि लाइट से भी तेज़ चल रहा है, यानी कि लाइट से भी वो तेज़ की स्पीड में चल रहा है, तो अगर मैं ऐसे वे में करूं और अगर मैं ऐसी कोई पार्टिकल लूं मैं ऐसा पार्टिकल लूँ जिसकी स्पीड लाइट ऑफ स्पीड से भी ज़्यादा हो, जिसमें दोस्तों अब मैं इस इक्वेशन को देखूं जो कि रिलेटिव मास की है। अगर मैं m0 देखूं तो ये m0 रेस्ट मास है, और m है दोस्तों मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और v है वेलोसिटी, c है द स्पीड ऑफ लाइट। अब मैं v को c से ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ जो कि लाइट से भी तेज़ चलते हैं, यानी कि वो लाइट से भी तेज़ स्पीड से चलते हैं। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर v की वैल्यू c से ज़्यादा ले रहा हूँ तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ मैं v की वैल्यू 2c ले रहा हूँ। और जब मैं ये कर रहा हूँ तो यहाँ पर नीचे अंडर रूट में -3 आ रहा है। दोस्तों, अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव टर्म हो ना, कोई नंबर हो ना, वो दूसरे इमेजनरी नंबर होता है। अगर आपने एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो ऐसे नंबर्स को हम इमेजनरी नंबर कहते हैं, जिसको हम
आई से सॉल्व करते हैं, इसे आयोटा कहते हैं, तो यहाँ पर नीचे √3i हो रहा। अब दोस्तों साइंटिस्ट के अनुसार अगर हमें इस नीचे जो इमेजनरी नंबर आ रहा है अगर हम उसको कैंसिल करना है तो ऊपर भी एक इमेजनरी नंबर होना चाहिए। तो यानी कि दोस्तों m0 यानी कि रेस्ट मास की वैल्यू भी इमेजनरी होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों साइंटिस्ट के हिसाब से जो टैक्योन्स का अगर ऐसे पार्टिकल जो कि लाइट की स्पीड से तेज़ चलते हैं तो उनका दोस्तों जो रेस्ट मास होना चाहिए वो होना चाहिए इमेजनरी। तो दोस्तों उनका रेस्ट मास दोस्तों इमेजनरी होना चाहिए। क्यों इमेजनरी होना चाहिए? क्योंकि जैसे कि दोस्तों वो ऊपर से नीचे इमेजनरी नंबर कट हो सके। अब दोस्तों ये तो थी पहली प्रॉपर्टी। अब हम दोस्तों बात करेंगे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। तो दोस्तों इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब द स्पीड ऑफ टैक्योन इंक्रीजेज एज एनर्जी डिक्रीजेज, कि दोस्तों जब भी टैक्योन्स की जो एनर्जी होती है वो कम होती है तब उसकी स्पीड बढ़ती है। एक्चुअली जब हम क्लासिकल लेवल पे अपने नॉर्मल लाइफ में देखते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एनर्जी ज़्यादा दें, उस पर क्लासिकल वर्क ज़्यादा करें तो उसकी जो है वेलोसिटी और बढ़ती है। जैसे कि अगर आप साइकिल चला रहे हो और आपको साइकिल को और तेज़ करनी है तो आपको दोस्तों इसे और तेज़ पैडल मारना पड़ेगा, तभी ये जाके जो है इसकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन इसके टैक्योन्स के केस में ये उल्टा है क्योंकि इसका जो मास है वो इमेजनरी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसकी तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों टैक्योन्स लूज स्पीड व्हेन एनर्जी सप्लाइड टू देम, यानी कि जब टैक्योन्स को एनर्जी दी जाती है, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी दी जाती है तो इसकी स्पीड दोस्तों कम होने लगती है। ये दोस्तों बिल्कुल वही बात हो गई कि मैं अगर किसी भी जैसे मैं अगर साइकिल को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा हूँ तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन इसके केस में उल्टा हो रहा है, इसकी स्पीड घट रही है। और चौथी पार्ट ये है टैक्योन्स विल अलाउ यू टू सेंड मैसेज टू योर पास्ट। अगर दोस्तों हमें टैक्योन्स जैसा पार्टिकल जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज़ चलता है, अगर ऐसा पार्टिकल मिल जाता है तो फिर हम दोस्तों अपने पास्ट में मैसेज भेज पाएंगे। जैसे कि अगर मैंने या किसी और ने टैक्योन एंटी टेलीफोन बना लिया तो दोस्तों हम अपने मैसेजेस पास्ट में भेज पाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं हम समय में पीछे जितने लोग हुए हैं हम उनसे बातें कर पाएंगे। जैसे कि अगर ऐसे पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं कहीं पर तो हम उनका उपयोग करके एक ऐसा टेलीफोन या एक ऐसा फ़ोन बना सकते हैं जिसके द्वारा आप अपने परदादा से भी बात कर सकते हैं, दादा से बात कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट लोग का ये मानना है दोस्तों, ज़्यादातर फिजिसिस्ट, ज़्यादातर भौतिक शास्त्रियों का ये मानना है कि दोस्तों मैथमेटिशियन कि उनका मानना ये है दोस्तों कि ऐसे पार्टिकल्स जो है नेचर में नहीं एग्जिस्ट करते, लेकिन ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस हमें मिली हैं जो कि ये दर्शाती हैं ऐसे पार्टिकल्स के बारे में जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा वेलोसिटी को वो अलाउ करते हैं। यानी कि स्पेस में ऐसे ऐसे पार्टिकल्स भी, इस ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जिनकी जो स्पीड हो वो लाइट ऑफ जो स्पीड जो लाइट की होती उससे भी ज़्यादा हो। ऐसे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिजिसिस्ट इसे सही नहीं मानते क्योंकि दोस्तों ऐसा आज तक हमको पार्टिकल, ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं मिला जिसकी जो स्पीड हो वो लाइट से ज़्यादा हो। क्योंकि सर्न में जब एक बार बहुत पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उसमें कुछ न्यूट्रिनो जो कि जिसे हम घोष पार्टिकल भी कहते हैं उन पर हमने एक अलग वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसको दोस्तों जब न्यूट्रिनो को सर्न में जब न्यूट्रिनो से एक्सपेरिमेंट किए गए तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में न्यूट्रिनो की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा आ रही थी। लेकिन जब और भी फिजिसिस्ट और भी भौतिक शास्त्री वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर पता चला कि स्पीड जो न्यूट्रिनो की जो स्पीड थी वो लाइट की स्पीड से कम ही थी। यानी कि वो उनकी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स और कुछ वायर्स के कनेक्शन की मिस्टेक की वजह से हुआ था। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो टैक्योन्स के बारे में। वैसे आज ज़्यादातर कोई टैक्योन्स के बारे में बात नहीं करता क्योंकि इमेजनरी मास दोस्तों आज तक, क्योंकि इमेजनरी मास दोस्तों इमेजनरी है, उसे हम रियलिटी में नहीं देख सकते। आप √-4 को क्या आप कह सकते हैं कि √-4 चावल दे दो मुझे इतने केजी। तो दोस्तों ज़्यादातर फिजिसिस्ट यही मानते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स नहीं हो सकते, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशंस हमें ऐसा बता रही हैं। जब हम इसे सॉल्व करते तो हमें ऐसा बता रही कि ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हों, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है कि लाइट की स्पीड से भी तेज़ चलते हों। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो टैक्योन्स पे।